किटा मोलिया ना होगा तो नाले फिर इतना सभी साथियों को भाई सबसे पहले राम राम। जितने जो साथी जुड़ पा रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखें या इस वीडियो को कहीं भी देखें, आप सभी साथियों को बता दूं एक बार फिर बुरी खबर। और किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था जिस पे किसानों को कुत्ते बिल्ली की तरह पीटा गया है। एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें 2 किसान शहीद हो गए और अभी कई किसान घायल हैं। बहुत ही बुरी खबर है, बहुत दुख की खबर है। जब किसी का लाल जाता, किसी का किसान जाता, किसान नहीं जाता। ये रोड पे बैठा जब कोई आदमी शहीद हो जाए ना, उसका पूरा का पूरा एक परिवार शहीद हो जाए। एक पिता के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ये 2 किसान शहीद नहीं हुए, ये 2 परिवार शहीद हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, चंडीगढ़ कुर्सी घायल है जो हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे एमएलए मंत्री बैठे हूं, नबना नाले तम लोग सो थारे लठ मारे, थारा बार बार जूत मारे, थारी बेइज्जती करें, थारी आंख नहीं खोलती। थारे बीच में फिर दोबारा से हरियाणा का सीएम प्रोग्राम करने लग रहा गांव गांव जाकर। तुम्हारे बीच में फिर से डिप्टी सीएम हरियाणा का प्रोग्राम करने लग रहा बार बार बीच में जानकर। मैं आप सभी साथियों से बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ज्यादातर खेती ही मुख्य आय है। ज्यादातर मान लो आप 70 से 80% आदमी खेती करता है। यानी कि खेती करने वाला हर एक आदमी किसान ही तो होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो। जब किसान लठ खाता है या प्रदर्शन करता है, सरकार उसको बदनाम कर देती है विशेष जाति के आदमी। लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो वो आदमी है जो सरकार की बात मान के इस बात को हकीकत मान लेते हैं। मैं आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, खेती अकेला क्या जाट करता है या अकेला राजपूत करता है, गुज्जर करता है, ब्राह्मण करता है? जिसके जितने खूड बाटावे हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, सब खेती करते हैं वे। और खेती करने वाला ही किसान होता है, जमींदार होता है। उससे अलग जिनका खूड नहीं है, खाते तो वो भी अनाज ही है भाई। वो अनाज उन्हीं खेतों में तो पैदा होता होगा। यानी कि जमींदार अन्नदाता ही आपकी थाली तक वो रोटी पहुंचाता है। और उसका जब लठ लगे हैं, जब भी आप लोगों का खून नहीं खोलता, एकता नहीं दिखाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो चिल्ला चिल्ला कर थक लिए, बहुत जगह जा लिए। लेकिन कितन की तक कमी मेरे इन किसाना की भी है। ये अलग अलग झंडे, अलग अलग डंडे लिए हाथ में बैठे रहे हैं। जब थारे अंदर एकता ये नहीं होगी तो थारे तो जो सीखण लाग रहे, तुमने देखण लाग रहे हैं, जितना जो नौजवानों का तबका है, जो आम जनता है, उनकी समझ में कैसे आओगी हमने किसका साथ देना, किसका नहीं देना। मेरे देश का दुर्भाग्य है, पिटता किसान आज तक एक नहीं हो लिया। जिन किसानों पर इतना बड़ा अत्याचार होता, हर तीसरे दिन खबर आती है किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर भी आप लोगों की आंख नहीं खुलती। लगभग हरियाणा की जो जनसंख्या है 2 करोड़ 65 लाख के करीब होगी। उन 2 करोड़ 65 लाख आदमियों में
कई आदमी सरकारी नौकरी कर रहे हैं भाई, कई आदमी बिजनेस कर रहे हैं। टोटल जोड़ तोड़ करके मेरे हिसाब से 10%, 90% बच गए। उनमें के ज्यादातर आदमी खेती से संबंधित कार्य करते हैं। को मजदूरी करे है, को बोए है, को काटे है, को काटे है, कोई खावे है। सबके अपने काम, अपनी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक मेरा साथी आया, इन्हों का है सब राजनीति हो रही है, भाजपा से अच्छी ईमानदार सरकार कोई नहीं। एक काम करता, तेरे बाबू ने भेज देता उड़ा, तेरे बाबू के शर्मा लठ लग गए ना और वो मर जाए, फिर कहे यह बात भाजपा बहुत अच्छी है, मेरा बाबू गंदा था। अरे घटिया प्राणी, घटिया आदमी, जो तू नाज खा ना नाज, वो उसी जमींदार के घर में पैदा होता है, उसी जमींदार के खेत से तेरी रोटी पहुंचती है। दुर्भाग्य इस देश का, ये इस जैसे मूर्खंद भगता ने देश की ऐसी तैसी कर दी। यानी कि सरकार की विचारधारा इतनी हैवी होगी आप लोगों के ऊपर, आप सभी से पूछना चाहता हूं, इतनी हैवी होगी क्या कि आप सरकार का गुणगान करने में लगे रहते हो। सरकार के करवाए और 10 काम गिनवा दो। पिछले जितने साल तक सरकार चल रही है, 10 काम आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई भी ठोस 10 काम गिनवा देना कि सरकार ने भाइयों तीर मार दिया, जवाना के लिए, किसाना के लिए, पहलवाना के लिए, टीचरा के लिए, किसी भी चीज के लिए। हर एक आदमी को रोड पे घेर कर पीटा है। आंगनबाड़ी वाली औरत रोड पर बैठकर रोया करती, किसान रोड पर रोया करता, जवान रोड पर रोया करता, पहलवान रोड पर रोने लग रहा। या बिखरती कौम, बिखरती खेती या बिखरती किसानी विनाश का कारण है। अगर अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती, मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, जो हमने अपने मौजूदा आदमी मान रखे हैं कि भाई ये हमारे नेता हैं, ये किसान नेता हैं, उन सबको एक होने की जरूरत है भाई। आप लोगों का जब तक एक झंडा एक डंडा नहीं होगा, आपका साथ कहां दे, कौन सी जगह दे। आपके पास जब कोई विचारधारा आप लोगों के पास लेकर आती है, तो आप अलग अलग जगह बैठो, अलग अलग बट जाओ ना, तो थारी ताकत भी बच जाए। एक मेरे भाई ना भी अभी ये कही है, 3 किसान शहीद हो गए, एक और हो गया। दुर्भाग्य है ये मेरे देश का। जब तक एकता नहीं होगी आप लोग जीत नहीं सकते, न्यूलट खाए जाओगे। और मारे जी से आदमी किधर धरने पे चले जा, हमारे तो कह दे राजनीति चमकाना आ गया। आत्मा दुख है, दिन रात मेहनत करा जब, और जब ये शब्द सुनने पड़े हैं राजनीति चमकाना आ गया, वो राजनीति तो बढ़िया हम न्यू मानने लग गया, अपने घर आ रहेंगे ठीक है, लेकिन न्यू घर आ रहे कि भाई मरते आदमी क्यों कर देख लिया। दुख होता है इस बात का, न्यू मरते आदमी क्यों कर देख लिया। कोई ठोस फैसला ले लो मेरे बुजुर्गों, मेरे किसानों, मेरे किसान नेताओं, झंडे वाले नेताओं। थारे मुंह में फर्क ये रह जाएगा, फिर थारे मुंह में फर्क ये रह जाएगा। हम आगा वहां तुम न बुरे लगा। एक मेरा भाई का है, बोले पाकिस्तान के नारे लगे, फलाना लगे। अरे ओ मोलड़े, वे तेरे वर्गे हो आगर मुंडासा मार कर सरकार के कुत्ते बीच में जाकर कुछ भी कह देंगे, और फिर थारी मीडिया वो कैमरा उठा के पीछे पीछे रहेगी, उसने कैप्चर कर कर दिखा देगी ये किसान नहीं, ये फर्जी, ये तो पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तानी आदमी आड़ा ऐसी तैसी करवा होगा क्या हरियाणा में, हिंदुस्तान में? पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान रहेगा, यहां क्या करने आओगा भाई? वहां कितने हिंदुस्तानी जान लाग रहे हैं यहां से। हद है यार, ये प्रोपगेंडे समझ में नहीं आते आज तक थारे। किसानों का आज तक भला इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि किसान आज तक एक झंडे के नीचे नहीं आए, और किसान बिना यो देश नहीं संभलता। बड़े बड़े नेता थारे मुंह पे इतने बड़े थप्पड़ मार गए। 1991-92 के दौरान प्रधानमंत्री बना था कुछ दिनों का चंद्रशेखर के खुद उन्होंने बनने के बाद एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम किसानों का भला करेंगे, आज तक किसानों का भला किसी ने नहीं किया, अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, क्या किसानों का भला करोगे? उसने हंसते हुए कहा नहीं करांगे। पत्रकार बोला ये क्या कह रहे हो आप? बोला मैं वही कह रहा हूं, और लोग कैमरे के पीछे कहते हैं, मैं कैमरे के आगे कह रहा हूं, क्योंकि जब हमने किसानों का ही भला कर दिया, हमारे झंडे कौन उठाओगा? और जब हमारे झंडे उठाने वाले ही नहीं रहेंगे
हम अपनी राजनीति कैसे चमकाएंगे। ये एक प्रधानमंत्री के शब्द थे और फिर भी आप लोग नहीं समझते तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इस बात को भाई बार बार विशेष जाति, फलानी जाति, धकड़ी जाति इसमें मत बांटा करो। चून की जरूरत, आटे की जरूरत सबको है, रोटी सब खाते हैं, फल सब्जी दूध सब खाते हैं। किसान का मतलब एक जाट, एक राजपूत, एक गुज्जर, एक ब्राह्मण या एक कौम नहीं होता।